हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आज हम बात करते हैं दीपिका मैडम के बारे में। उनका अभी कुछ ही मिनट पहले व्लॉग आया है जिसमें उसने न्यू जर्नी की बात की है। वैसे तो काफ़ी जो पॉडकास्टर हैं जो इनके व्लॉग का रिव्यू करते हैं, उन्होंने पहले ही हमें इनकी जानकारी दे दी थी कि इनका जो न्यू बिजनेस है दीपिका मैडम का वो क्या होने वाला है। और रही कहीं जो थोड़ी सी कसर थी वो इनकी जो प्यारी ननंद है सबा, उन्होंने अपनी कहीं कहीं पर हिंट छोड़ दी थी कि मैं भी नाइट सूट का बिजनेस खोल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो क्लियर कट कहीं ना कहीं आज गया था मार्केट में कि ये किस चीज़ का बिजनेस कर रही है। सेकेंडरी ये जो वो सूट बार बार दिखा रही थी प्रिंट करके कि मैंने प्रिंट आउट किया है, वो किया है, तो उससे भी क्लियर कट पता चल चुका था कि ये आखिरकार किस चीज़ का बिजनेस होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो हम मैडम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसको उतना ही अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। रिव्यू का मतलब यही होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की अपनी जो एक ओपिनियन है वो सामने रखें। तो सबसे पहले आपको मैडम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू जर्नी के लिए, और दुआ करेंगे कि आपकी जर्नी बहुत बेहतर हो। जैसे आपने कहा कि हम पहले इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बाद में हम स्टोर वगैरह की सोचेंगे, तो जितना जल्दी हो सके हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आप उस स्टोर तक पहुँचे, क्योंकि आपने इस फैमिली को सच में दिया है। तो अगर अब आपको मिलने वाला है तो उसके लिए आपको सच में बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आपकी ये जर्नी अच्छी रहे और प्लीज़ इस काम को मन लगाकर करना, दिल लगाकर, क्योंकि एक हर काम की एक अगर ख़ास बात होती है कंटिन्यूटी। अगर आप उस काम को कंटिन्यू करोगे, अपने व्लॉग में भी दिखाओगे कि हाँ हमने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, तो उससे सच में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आजकल की टाइम में मार्केटिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके सोशल पावर, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं वेबसाइट से। तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को फॉलो करें, आपका सच में काम अच्छा हो, बहुत बेहतर हो और आपको बहुत कामयाबी मिले। ऐसे ही हम दुआ करते हैं। और प्लीज़ मैडम थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करना चीज़ों को, पर उतना ही क्लासी रखना, क्योंकि लोगों को मतलब वो आजकल जैसा आप ड्रेसअप कर लेती हो कई बार, वैसा शायद लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होते हैं। तो आप अपने हिसाब से हर चीज़ को डिज़ाइन ना करके अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बनाओगे तो लोग सच में अट्रैक्ट होंगे, और उस काम में फिर मज़ा भी आएगा कि हाँ ये वैरायटियाँ हर तरीके का आपसे इंसान जुड़ेगा। किसी की पसंद कैसी हो सकती है, किसी की पसंद कैसी हो सकती है। कोई इंडियन लुक में भी थोड़ा क्लासी चाहेगा, कोई इंडियन लुक में थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहेगा, कोई सिंपल को प्रेफर करेगा, कोई थोड़ा तामझाम को प्रेफर करेगा। तो हर वैरायटी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है फिर वहाँ पर जाने में, वहाँ चीज़ें देखने में। तो बस यही है कि उम्मीद कर रही हूँ मैं कि जैसे ही मैं देखूँ तो वो चीज़ें वैरायटी की हो, और सच में अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं पक्का ऑर्डर करूँगी मैडम। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। चलो सबा के रेस्टोरेंट तो वो नॉनवेज है और हम हैं नहीं उस वैरायटी के, पर आपका स्टोर में सच में अगर अच्छा हुआ तो हम ज़रूर ऑर्डर करेंगे। एक बार लेके तो देखना चाहिए ना कि कपड़ा कैसा है, वैरायटी कैसी है, स्किल कैसी है। और एक बात और, ये बात भी क्लियर हो चुकी है, डिज़ाइनर मतलब ओवरऑल मैडम ही है। मैडम ने पहले कह दिया कि इन सारी चीज़ों में आप लोगों को मेरा टच देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग इस बात से नाराज़ होंगे क्योंकि काफ़ी लोगों को आपका जो वो टच है वो पसंद ना आए। तो जो काम जिसको अच्छे से आता है उसी को करने दीजिए, और लेट्स स्टार्ट न्यू जर्नी। तो देखते हैं क्या होता है, पर इतना तो सभी को पता चल ही चुका था कि इनकी जो ये नई जर्नी शुरू होने वाली है किस चीज़ से शुरू होने वाली है। वैसे तो मैडम ने बिग बॉस में क्लियर कट कहा था कि मुझे अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाना है, पर वो हुआ नहीं टाइम टू टाइम, क्योंकि मैडम पर सच में जिम्मेदारियाँ हैं। अब सबा का क्या है कि वो अपना कमा रही है और अपने पर खर्च कर रही है। अपने घर बना लिया उसने और अपने पर खर्च कर रही है। जो वो दिखाती है हल्का फुल्का सा खर्च करते हुए, उससे उसको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। पर इनके दीपिका मैडम के और सोहेब के केस में क्या है, इन्होंने अपना घर भी सेट किया, अम्मी का भी घर सेट किया, फिर दो घर चलाना वो सच में ईजी नहीं होता। और फिर
ओवरऑल खर्चे की बात करें तो यही दिखाते हैं, करते हैं, पर वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते इस चक्कर में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कहा कि सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर तक बिल्कुल हम ओपनिंग कर देंगे अच्छे से कि वेबसाइट वगैरह पे। और सबसे इनकी जो खास बात इन्होंने कही है कि इंटरनेशनल भी है, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन, या कहें 90% इनके जो फ़ैन हैं वो आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान बांग्लादेश थे। तो अगर वो ही ना जुड़ते तो फिर इनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब रेस्टोरेंट है, अब वो जो मीरा रोड में खुला है वहाँ के लोकली बंदे आएंगे। अब हम बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट है मुंबई से, तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पर, घूमने फिरने ही जाएंगे। अब घूमने फिरने कितनी बार जाएंगे, लाइफ में एक बार चले जाएंगे, 2 बार, या अगर हमारा प्रॉपर काम होता तो हम चलो भी जाते रहते हैं, तो हम उसी एरिया में जाएंगे ना जहाँ पर हमारा काम हो। फिर वहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, किसी को नॉन वेज खाना है, किसी को वेज खाना है, किसी को हल्का स्नैक के लिए लेना है, तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। तो इस चक्कर में उनका जो रेस्टोरेंट है वो 1-2 महीने उस पे खिंचे रहा, क्योंकि वहाँ पर वो व्लॉग बना रहे हैं। अब लोग जो व्लॉग बना रहे हैं ना, सच में उनका व्लॉग ट्रेंडिंग में जा रहा है इस वजह से। सेकंड, उनको सबा के साथ या उसका गुटका किंग है उसके साथ सेल्फी लेनी है, तो इस चक्कर में जा रहे हैं। और फिर फर्स्ट टाइम तो होता है ना, थोड़ा सा क्रेज़ होता है कि चलो एक बार खाना भी देखा है, इसी बहाने सैर सपाटा हो जाएगा। तो 2-3 रीज़न है, पर एक टाइम के बाद हम हर चीज़ को फिर नोट करेंगे कि मेरे वहाँ पर कितने पैसे जा रहे हैं, क्या वो मेरे पास भी पड़ता है, रेस्टोरेंट दूर पड़ता है, क्या मुझे वो क्वालिटी मिल रही है खाने में, क्या मैं प्रॉपर वहाँ बैठ पा रहा हूँ, क्या मैं आराम से खाना पा रहा हूँ, क्या वो क्वालिटी अच्छी है नहीं है, साफ़ सफाई है नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देख के उन दिमाग में वो रिव्यू लेके फिर जाएंगे नेक्स्ट टाइम। 1-2 बार तो चलेगा, फिर वो टेस्ट पे बात आएगी, क्योंकि देखो अगर किसी को सिंपल ही खाना खाना है तो फिर वो घर से ही खाएगा। हम बाहर क्यों खाना चाहते हैं कि एक चटपटा होता है बाहर का खाना, एक वो अट्रैक्टिव करता है, क्योंकि जो उसकी प्लेटिंग होती है या खाने का जो कलर होता है वो अलग होता है घर से। घर पर हमें सिंपल सादा खाना मिलता है, पर बाहर चटपटा की मेन जो रीज़न होता है वो टेस्ट होता है, कि हल्का सा घर के खाने से जितना सादा होता है वो उतना ही थोड़ा चटपटा डिलीशियस होता है। इस चक्कर में हम बाहर का खाना खाते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा टेस्ट तो हम नहीं जाएंगे। सेकंड चीज़, आप सोचना, एक रेडी वाला है, आप उसके पास गोलगप्पे खा रहे, आपने 1-2 बार देख लिया, अभी अच्छे तरीके से नहीं बनाना, साफ़ सफाई से, अब मुड़ के वहाँ नहीं जाओगे अगर आपने देख दिया, आंखों से देख लिया कि यहाँ पर सफाई नहीं है। दूसरी तरफ एक अच्छा आपने देखा कि हाँ ग्लव्स व्लव्स डाले हुए है, बार बार हाथ भी क्लीन कर रहा है, तो आप वहाँ पर जाओगे। अब आप वड़ा पाव को ही देख लिए, जब से आपने देखा है ना बिग बॉस में उसने एक थोड़ा सा किया अनहाइजीनिक तौर पर, तो अब लोग उसको बोल देते हैं कि हाथ क्लीन कर लो, हाथ क्लीन कर लो। अब पहले तो नहीं कर रहे थे, अब वो मार्केटिंग में आज से तो आई नहीं, वो 3-4 साल से मार्केटिंग कर रही है, तो तब लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया उसकी हाइजीन पर, जबकि पहले भी वो सारी वीडियो दिखा रही थी ऐसे मुंह में हाथ डालते हुए। पर अब वो क्लियर मुद्दा उठ रहा, क्योंकि वो नज़रों में आ गया। तो जैसे ही ये चीज़ें भी इनकी नज़रों में आएंगी तो लोग सवाल उठाएंगे। अभी सब अच्छा जा रहा है, पर मैडम के केस में बिल्कुल अपोजिट है। ड्रेस है, अब वो फिटिंग की होंगी, साइजेस होंगे, लोग देखेंगे वेबसाइट पर, हाँ मुझे ये अच्छा है, तो वो मंगवा लेंगे और उसको 2-4 बार पहनेंगे भी। एक ड्रेस, 2-2 ड्रेस तो हर कोई एक बार मंगवा लेगा कि चलो मैडम से मंगवा रहे, अच्छी सेल हो जाएगी। पर उसके बाद आप कैसा कपड़ा बना रहे हो, कैसे डिज़ाइन बना रहे हो, कितना आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी सर्विस है, इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी हर काम के लिए उससे ज़्यादा डबल होती है, जितना आपने उस पर पैसा लगाया, काम अब मेहनत कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप उसमें लगातार अगर काम करोगे तो ही एक काम होता है वो डबल फिर हमें कमा के देता है। तो चलिए बहुत ज्ञानबाजी होगी, अब हम इसके व्लॉग की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में इसने दिखाया कि मैं पास्ता बना रही, तो मुझे समझ नहीं आता, कभी तो ये कहती है कि हम बच्चे के लिए खाना बनाते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी हैवी मील कोई बच्चों को दी जाती होगी, 1-1.5 साल के बच्चे को। आप ऐसी मील दीजिए उस बच्चे को जिससे उसकी ग्रोथ हो, और ग्रोथ भी कैसे, फिजिकली भी सेज में और मेंटली भी, क्योंकि फिर वो भागा दौड़ी करेगा, हल्का खाना खाएगा ना तो उसको आलस नहीं आएगा। वो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि खाना खा लिया मैं थक सा गया, ऐसा फील नहीं होना चाहिए बच्चे को, कि खाना खाने के बाद उसको तुरंत एक एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे वो थोड़ा उठे बैठे चले फिरे, मतलब वो एनर्जेटिक फील होके वो एनर्जेटिक कार्य भी करे, तो बच्चे की ग्रोथ होती है मेंटली भी फिजिकली भी। पर यहाँ थोड़ा अपोजिट लग रहा है मुझे ये थोड़ी सी
पर्सनल बात खटक रही है कि जब भी मैडम का व्लॉग आता है खाने पीने का आता है, और उसमें से हमने बहुत बार देख लिया कि मैडम कुछ ये आइटम बना बना के दे रही हैं बच्चे को। मुझे सच में वो, आई नो वो एक मदर है और अपने बच्चे का अच्छा बुरा अच्छे से जानती होगी। शायद वो उतने अमाउंट में खिलाती भी ना हो जितना अमाउंट उसने एक बार प्लेट में दिखाया हमें, शायद वो खिलाती भी ना हो, 1-2 पीस खिलाती हो, पर वो क्लैरिटी नहीं हुई। इस चक्कर में मैंने बोला है, अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था बच्चे को बोलने को। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि बच्चे को कई बार देख लिया हमने पास्ता पास्ता पास्ता, आई नो उसका फेवरेट हो सकता है वो, पर उसको हेल्दी वे में भी बनाया जा सकता है कुछ और तरीके से, क्योंकि अभी तो बच्चा है, उसको शायद पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। उसको सिर्फ अच्छा बुरा का चलो टेस्ट का पता लग रहा होगा, तो हम उसको और भी चीज़ें दे सकते हैं, मतलब ऑप्शन है अभी मैडम के पास। मैं वैसे कोई अपना घुसा नहीं रही कि मैडम है वो अच्छी है, भाई मेरे से तो काफ़ी सीनियर भी है, और सबसे ज़रूरी बात वो एक मदर है, तो उसको पता होगा कि मेरे बच्चे को क्या सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। पर मुझे हल्का सा लगा, इस वजह से मैंने ये पॉइंट उठाया। उसके बाद उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि हाँ जी हम ये नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने अपना ये एक हमें बता दिया सस्पेंस जो क्रिएट हो रहा था मार्केट में कि आखिरकार उनका जो फाइनल बिजनेस है वो किस चीज़ का होगा। तो हमारा वेट इज़ ओवर एंड फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, और अब पक्का एक हो चुका है, लेवल लग चुका है कि हाँ जी मैडम ये बिज़नेस कर रही हैं। बस फ़र्क इतना है, पहले कहीं से हो रहा था कि शायद वो नाइट सूट का बिज़नेस करे, पर अभी पक्का हो चुका कि हाँ उनके यहाँ ज़्यादातर हमें इंडियन ड्रेसेस ही मिलेगी, अनारकली सूट वगैरह इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वैसे भी मैडम ने जो लास्ट 2-3 व्लॉग पहले एक व्लॉग डाला था ना, जहाँ पर वो सूट पे प्रिंट कर रही थी, तो वहाँ से मुझे 99% हो चुका था श्योरिटी कि मैडम का कुछ ऐसा ही बिजनेस होगा सूट से रिलेटिव। पर मैं जब तक चीज़ें कोई कंफर्म ना हो तो मुझे नहीं बोलना था, तो आज कंफर्म हो चुकी है चीज़ें, तो देखती है मैडम का नई जर्नी शुरू होने वाली है। ऑल द बेस्ट मैम, और देखते हैं कैसा होता है आपका काम, और फिर लोगों का एक्सपीरियंस कैसा उनको मिलता है। ये तो हमें अक्टूबर तक पता चल ही जाएगा, और हम भी देखते हैं करके फिर एक जेन्युइन रिव्यू भी देंगे कि क्या क्लोथिंग बढ़िया है नहीं है, फैब्रिक वगैरह। तो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।